हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 30। पहले वाली 29 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्जाम के लिए। इस सीरीज में हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी इत्यादि। 1 मई से डेली की आपको यहाँ पे जीके की टॉपिक वाइज तैयारी भी करवाई जाएगी। उसके बाद ये सीरीज भी चलती रहेगी, क्योंकि पुराने पेपरों से जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आप खुद इस इतनी बड़ी सीरीज से देख रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। वैसे ही मैंने साइकोलॉजी की अभी तक सिर्फ एक ही क्लास डाली है, तो वो वाली पुराने पेपरों की सीरीज भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। और 1 मई से अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो टॉपिक वाइज तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसी हिसाब से फिर क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। और अगर किसी को पुराने पेपर चाहिए होंगे तो आप बोल सकते हो, आपको पुराने पेपर ये मिल जाएंगे। अमर सोनार बांग्ला गीत निम्न में से किसने लिखा है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये पेपरों में कई बार क्वेश्चन आता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के द्वारा जनगण मन जो है वो लिखा गया है। तो इतना आपने मेन यहाँ से याद रखना है। 137 निम्न में से श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, वर्गीस कुरियन। और अगर हरित क्रांति के पूछा जाए तो वो रहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। 139 जर्मनी की संसद का नाम निम्न में से क्या है? तो बुंडस्टैग जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। और अगर आपसे जापान की संसद पूछी जाए तो उसका नाम रहेगा नेशनल डाइट। तो ये दोनों ही पेपरों में पूछ ली जाती हैं। तो अगर जर्मनी की पूछी जाए तो वो रहेगी बुंडस्टैग, और अगर जापान की पूछी जाए तो उसका नाम रहेगा नेशनल डाइट। ये डाइट वाला क्वेश्चन जो है वो पहले भी कई बार पेपरों में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको साथ में ही बता दिया। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में उच्चतम पास स्थित है? उच्चतम दर्रा पूछा गया है, वो रहेगा लाहौल स्पीति में। नाम पूछा जाए तो उसका नाम रहेगा प्रांगला। ऊंचाई रहेगी 5548 मीटर। 140 मंडी का प्रसिद्ध शिवरात्रि मेला निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा सी, राजा अजबर सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये 1527 में। 1527 में ही अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना भी की गई है। मंडी रियासत अलग है और मंडी शहर जो है वो अलग अलग है। आपको पता है कि अलग अलग टाइम में इनकी स्थापना हुई है, तो मंडी शहर भी आपने साथ में ही याद रख लेना। उसकी स्थापना भी राजा अजबर सेन के द्वारा ही 1527 में की गई है। मंडी के और भी प्रसिद्ध मेले रहेंगे, तो उनको साथ में याद रखिएगा। महुनाग मेला, सेचू मेला, कुधा मेला, नलवाड़ मेला। एक नलवाड़ जो है वो मंडी के सुंदरनगर में भी लगती है, परंतु पेपरों में जो फेमस पूछी जाती है वो रहेगी नलवाड़ी, जो कि है बिलासपुर की। बिलासपुर की रहेगी नलवाड़ी और मंडी में है नलवाड़। 141 शक संवत का पहला महीना होता है। ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। टेट के पेपरों में ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इससे पहले भी पूछा गया है, तभी मैं बोलती हूँ कि पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ली जाती है। भारत में शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्न में से किसने बनाया? करेक्ट आंसर ए, सन जॉन लॉरेंस ने। कब बनाई गई थी? 1864 में। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में बनी थी। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कब बनी थी, वो बनी थी 1966 में। इससे पहले ये वाले दोनों ही क्वेश्चन टेट के पेपरों में पूछे गए हैं, तो दोनों डेट्स याद आपने रखनी है। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले में उच्चतम जिला मुख्यालय स्थित है? तो सबसे उच्चतम जिला मुख्यालय जो है वो है लाहौल स्पीति का, जिसका नाम रहेगा केलांग।
पेपरों में मैक्सिमम टाइम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाती है, तो वो रहेगी 3165 मीटर। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का मुख्यालय जो है उसकी ऊंचाई सबसे कम है, मतलब जो समुद्र तल के सबसे नज़दीक है, तो वो रहेगा बिलासपुर, जिसकी ऊंचाई रहेगी 610 मीटर। क्षेत्रफल भी मैं बता ही देती हूँ आपको। बिलासपुर का क्षेत्रफल है 1167 मीटर और लाहौल स्पीति का रहेगा 13,835। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज़्यादा है, और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो है हमीरपुर का 1118 वर्ग किलोमीटर। तो इतना आपने सब कुछ यहाँ से याद रखना है। 144 रायतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस में लागू की गई थी? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। 145 चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर सी, विष्णुगुप्त। इन्हीं को ही कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। मगध महाजनपद के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसी में एक वंश आएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध महाजन पर शासन किया था। अगर मैं विष्णुगुप्त के पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था गुणी। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे विष्णुगुप्त। इनकी एक बहुत फेमस बुक रहेगी अर्थशास्त्र। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो उनका नाम रहेगा विष्णुगुप्त। तो इतना आपने इनके बारे में याद रखना है। 146 पाणिनि निम्न में से किसका प्रसिद्ध विद्वान था? तो ये थे भाषा एवं व्याकरण के विद्वान। 147 निम्न में से किन राज्यों में कोस्टल लाइन्स तटीय रेखाएं हैं? तो अगर मैं कोस्टल लाइन्स की बात करूं किन किन राज्यों के साथ हैं, तो वो टोटल 9 राज्य रहेंगे भारत के, जो कि तटीय सीमाएं बनाते हैं। उनके नाम रहेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। फिर से बोल रही हूँ मैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो टोटल रहेंगे ये 9 स्टेट्स जिनकी तटीय रेखाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इन्होंने 9 के 9 ही यहाँ पे दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, उपरोक्त सभी। अगर आपने याद करने हो, वैसे तो ये सभी को ही याद होंगे, परंतु फिर भी नहीं होंगे तो मैप से आप इन्हें इजीली याद कर सकते हो। आप गोवा से स्टार्ट करना और पश्चिम बंगाल तक चले जाना, ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है वो कितनी है, मुख्य भूमि की पूछी जाए तो वो रहेगी 6100 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भारत की कुल भूमि की तटीय सीमा, तो कुल भूमि की अगर हम तटीय सीमा की बात करते हैं तो उसमें फिर हमारे पास लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी आ जाते हैं। तब रहती है भारत की कुल तटीय सीमा 7516.5 किलोमीटर। तो दोनों आपने याद रखनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रहेगी 6100 किलोमीटर और भारत की कुल भूमि की तटीय सीमा रहेगी 7516.5 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की सबसे
लंबी तटीय रेखा है, ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जाता है। तो सबसे जो लंबी रहेगी वो है गुजरात की, और अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो वो रहेगी गोवा की। तो इतना आपने मेन यहाँ से याद रख लेना है। 148 निम्न में से किसे ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, 0 डिग्री देशांतर को। 149 अंधेरे से उजाले की ओर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ्स नामक किताब मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, परंतु इसको अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया? करेक्ट आंसर रहेगा बी, महादेव देसाई ने। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।